एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग अभी बहुलक पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आयु वर्षों में 5 से 15 वर्ष के बच्चे और रोगियों की संख्या 6, यानी कि जिसका आयु 5 से 15 साल है ऐसे 6 रोगी हैं, हाँ, और 15 से 25 साल जिसका आयु है ऐसे 11 रोगी हैं, मरीज हैं। इसी तरह से ये दिया हुआ है, तो इन सभी का हमको बहुलक निकालना है। देखिए इसको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। 6 और 1 7, 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 2 था हाथ में, 8 हो गया। हाँ, तो देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला ये होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला है। हाँ, बहुलक का ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, फार्मूला आपको याद रखना है। देखो तो यहाँ पे देखना है कि L कौन होगा, F1 कौन होगा, F0 कौन होगा, ये सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। तो आपको सिंपली ये लाइन में देखना है और यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे अधिक कौन है, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 23 है। तो ये लाइन को आप टारगेट कर लो, बस इसी से सब निकल जाएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, तो इसके जो इधर है ये होगा L, इधर जो है ये होगा L। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा है ये हो जाएगा F1। ये क्या हो जाएगा, F1। और इसके ऊपर जाओ तो ये हो जाएगा F0 पर F0, और इसके नीचे हो जाएगा F2। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में है वो सब यहीं से आपको मिल जाएगा जो फॉर्मूले में है। देखिए L ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये लाइन में देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे अधिक कौन है, 23। तो ये हो जाएगा आपका F1, और इसके ठीक ऊपर F0, और उसके ठीक नीचे F2, और इसके सीधे इधर वाला L। अभी देखो H लेना है, तो H में देखना है ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, अंतर कितना का है। 35 में, ये 45 में से 35 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10। वही आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी सब आपसे बन जाएगा आसानी से। तो भाई F1 के पहले ही 2 लगा देना है। ठीक है, ये क्लियर है ना। अच्छा चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए L कितना है, 35 हो गया, और प्लस F1 कितना है, 23 है। अब माइनस F0 21। अब देखिए बाई में 2 है, पहले 2 लिखो, गुना F1 23, और माइनस फिर F0 21, और माइनस F2 14 है, और गुना H हम आपको बताए थे, दोनों को घटाने पर जो आएगा वही इसका H होगा। H कितना है, 10। ये क्लियर है ना। देखिए ये 35 का 35 हो गया, प्लस 23 में से हम 21 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2। और ये जो 2 बच गया ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना।
नीचे वाला गुना नहीं होगा, ऊपर वाला ही गुना होगा। नीचे वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बटा में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, अगर ये गुना होगा तो 1 से गुना होगा, है ना, तो उतना ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको सिर्फ ऊपर वाले से गुना करना, अंश से, ठीक है। तो देखो 23 में से 21 हम माइनस कर दिए, कितना बच गया? 2। अब 2 को गुना कर देंगे 10 से, तो 2 दहें 20 और बटा। अब देखो इसका कैलकुलेशन करना है, ये 23 को गुना कर देना है 2 से, 23 दूना कितना हो गया? 46। ये 46 हो गया ना। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना? 21। कितना बचेगा? 6 में से 1 घट गया 5 और 4 में से 2 घट गया तो 2 25। अब इसमें से माइनस कर देंगे 14, तो 5 में से 4 घट गया 1, 2 में से 1 घट गया 1, कितना बच गया? 11। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 11। ये समझ में आया? अब हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, या तो हम इसको यहीं पे काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सुविधा होगा, छोटा होगा कि हम इसको यहीं पे काट के लिख दें, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पे हम भागा देंगे, पॉइंट में जाएगा। देखो 20 को भागा दे दो कितना से? 11 से, कितना हो जाएगा? 11 का में 11, कितना बच गया? 9। पॉइंट डालेंगे 0, 11 8 88, बच गया कितना? पॉइंट का वैल्यू 1 0, फिर आएगा 11 कम, कितना बच गया? अच्छा वही ऐसे जाएगा ना। तो देखो हम इसको राउंड फिगर कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 1.8। हम अगर यदि एक अंक भी लिख के छोड़ दिए तो सही है, ठीक है। इवन नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बगल वाला 8 बड़ा है तो ये 1 को हम 2 भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी अपने मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक। तो देखिए ये आपका 35 का 35 हो गया, और इसके बदले में कितना? 1.8, ठीक है। अभी देखिए इसको जोड़ देंगे 35 और 1, कितना हो गया? 36.82। हाँ ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। वो जो उसमें F1 F0 उसमें लिखना पड़ेगा या फिर मानना है?